Before starting the video, I would like to tell you something about IBPSguide.com. In their website, they daily provide you with free questions which will help you boost your preparation of either banking examination or SSC examination. Also, you can check out their test series which has very high standard questions, and also all the questions are accompanied by detailed solutions. Okay, so you don't have to wonder here and there for the solutions. And also towards the end of the test, they provide you with analysis that how well you have performed, which are the areas which you must work on. Also, the tests are available in both the language, that is Hindi and English, so you can switch between both the languages, and it is accessible either on mobile application or desktop, whichever suits you. Okay, for more information about IBPS Guide quality mocks, you can visit their e-store, that is e-store.ibpsguide.com. Now let's move on to our video. Hello everyone, welcome to IBPS Guide. So in this particular video we will see one unknown person type puzzle and one blood relation which contains only 1 marks or 2 marks like miscellaneous questions, and one floor based arrangement. So in floor based arrangement there are 2 or 3 possibilities. You can you can eliminate by just seeing them. Okay, so all over this video session is only for IBPS PO pre as well as Clerk P 2018. So without further delay, let's move toward our first puzzle. So here is our first puzzle. Okay, see देखो इस तरीके की पजल हम लोग लीनियर में करते आ रहे हैं. अब ये सर्कुलर में आ गया है, ठीक है, जहां पे आपको अनसर्टेन नंबर है पीपल इन सर्कुलर अरेंजमेंट. ओके, नाउ सी सर्टेन नंबर ऑफ पीपल सिट्स एट द सर्कुलर टेबल फेसिंग टूवर्ड द सेंटर. ठीक है ना. तो एक काम करो, जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो एक ही डायग्राम में आप बना नहीं सकते हो, आप एटलीस्ट 2 डायग्राम अपनी कॉपी में सर्कल बना दो इस तरीके से. क्लियर है. नाउ रीड करो. ओनली 3% सिट्स बिटवीन ए एंड सी. ओनली 5, देखो क्योंकि डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पड़ रही है, अभी ज्यादा कहीं इन्फॉर्मेशन पता नहीं चली कि ए कहाँ है सी कहाँ है, कुछ नहीं पता, स्किप करते हुए चलो इन्फॉर्मेशन. ओनली 5% सिट्स बिटवीन ई एंड डी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ई. ठीक है. ओनली 3% सिट्स बिटवीन ए एंड सी. ओनली 5% सिट्स बिटवीन ई एंड डी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ई. सो नाउ प्लेस ई हियर. प्लेस ई हियर. नाउ काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ ई. ई एंड डी, between E and D 5% सेट्स, तो 1%, 2%, 3, 4 और मैं इसको 5 बोलूंगा. 1, 2, 3, 4, 5 और ये रहा आपका D, क्योंकि E and D के बीच में 5% है. क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये सब चीजें. ठीक है. अब यहां पे भी बात वहीं कर लेते हैं. E ये बनाते हैं. ठीक है ना. 1, 2, 3, 4, 5 और ये रहा D. अरे क्लियर. नाउ मूव ऑन करते हैं. G सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ B. अभी मुझे नहीं पता, लेकिन G और B एक दूसरे से कनेक्ट हैं. और बोला क्या है, F सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ E. सो E इज हेयर 1, 2, F इज हेयर. अरे क्लियर. E इज हेयर 1, 2, F इज ऑन दिस पोजिशन. नाउ सी B इज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ C. सो देखो B किससे कनेक्ट है, B और C से कनेक्ट है. ओनली 3% सिट बिटवीन C एंड E, तो E ये है. ठीक है. अब E एंड C के बीच में ओनली 3% सिट्स करते हैं. या तो वो इस तरफ हो सकता है E और C के बीच में, या फिर इस तरफ हो सकता है. अरे क्लियर और नॉट. अभी कुछ नहीं कह सकते हम, आगे पढ़ते हैं हम. नॉट मोर देन 4% सिट बिटवीन G एंड F. ओके, G एंड F के बीच में देखो G को यहां से भी कनेक्ट कर सकते हैं, है ना, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ F. तो देखो मुझे पता है कि F कहां पे है. ठीक है. तो G और F में कितने परसेंट बैठे हैं, नॉट मोर देन 4% बिटवीन G एंड F व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ F. मतलब यहां से इस डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे तो. ठीक है ना. अब आगे पढ़ते हैं अभी, क्योंकि नॉट मोर देन बोला गया, एग्जैक्ट डेटा हमको नहीं बताया गया है. आगे मूव ऑन करते हैं, देखते हैं कि क्या सिचुएशंस आती हैं हमारे पास. ठीक है ना. देखो only 6% sits between E and B. Okay, E and B only 6% and G is not immediate neighbor of E. यहाँ पे क्लियरली बोल दिया कि G जो है E का इमीडिएट नेबर नहीं है. अब एक बात बताइए, ये दोनों डायग्राम सिमिलर चल रहे हैं अभी तक, कोई भी इसमें ऐसा तो नहीं कि ये अलग है ये अलग बन रहा है, ऐसा नहीं है. तो देखो E एंड C के बीच में क्या बोला, E एंड C के बीच में ओनली 3 पीपल सिट्स. तो एक बार इसमें ले लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक ले लो इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. अरे क्लियर और नॉट. सो E इज हेयर 1%, 2%, 3%. C इज हेयर. अरे क्लियर. 1%, 2%, 3%. C इज हेयर. ठीक है. नाउ C से कुछ और कनेक्ट है. यस, बिल्कुल कनेक्ट है. C एंड B, देखो क्या बोला था B एंड C के बारे में. B इज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ C. अरे B यहां पे भी हो सकता है, B यहां पे भी हो सकता है. C है, B यहां पे भी हो सकता है, B यहां पे भी हो सकता है. दोनों सिचुएशंस हम आपको समझाएंगे और देखिए किस हिसाब से समझ में आ जाएगी आपको. देखो
बी एंड सी के बारे में बात हो रही है, बी और सी के बारे में बात हो रही है, और बी और जी के भी बारे में कनेक्टिविटी कुछ दी हुई थी कि देखो जी सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब एक बात बताइए, आप सी ये मानते हो, आप बी को यहां मानो एक बार, ठीक है, बी यहां माना। अब बी से जी जो बैठा हुआ है, कहां बैठा हुआ है, जी सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब ना देखो 1 2 3 4 जी यहां आ जाएगा, पर एक बात बताओ, जी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ई, तो यहां तो आ रहा है, इसका मतलब कि हम ये वाला केस फेल कर देंगे, यहां पे फेल करेंगे इसको। अरे क्लियर और नॉट क्लियर ना, तो इसको रब करो, बी यहां नहीं होगा, मतलब सी के ये वाले नेबर पे नहीं होगा, इमीडिएट नेबर पे नहीं होगा। कहां वाले पे हम बी को रखेंगे, हम बी को यहां रख के देखेंगे। अच्छा, अब बी को यहां रखे तो जी सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ बी, 1 2 3 4, अगेन जी आएगा, अगेन जी और ई अगर देखा जाए तो इमीडिएट नेबर में आ रहा है, ये केस फेल हो गया। देखते ही आगे हमको प्रोसीड ही नहीं करना है, इसी केस को अब हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। अब सी ये है, तो ऑफ कोर्स मुझे पता है कि अगर सी ये है तो बी को हम यहां एक बार रख के देख लेते हैं, और लेफ्ट बी के यहां क्यों रखते हैं, चलो अच्छा ठीक है, पहले यहां नहीं रखते हैं, ठीक है ना, यहां नहीं रखेंगे। सी के इमीडिएट नेबर में बी को होना है ना, मैंने यहां रख दिया, कोई गलत तो नहीं किया मैंने, ठीक किया। अब देखो बी से जी की अगर बात की जाए तो जी सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो 1%, 2%, 3%, 4%, तो आपका जी यहां आ जाएगा। 1 2 3 4th लेफ्ट में बी आ गया। अब देखो एक बात कि बोला था ये बोला है कि ओनली 3% से बिटवीन सी एंड ई, नॉट मोर देन 4% सिट्स बिटवीन जी एंड एफ। क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, जी एंड एफ के बीच में एक कंडीशन दी है कि नॉट मोर देन 4%। अब देखो जी ये है, एफ ये है। अब ये एक बात बताओ मुझको, ध्यान से सुनना, क्या बोला था, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एफ, मतलब इस डायरेक्शन में ही हमको देखना पड़ेगा, है ना। 1%, 2%, 3%, 4%, 5 6% आ रहे हैं, तो आप क्या कह सकते हो, बी आप यहां रख के सही किए हो, नहीं किए हो, गलत किए हो। अब आपको फाइनल एक डायग्राम दिख रहा है और कुछ नहीं, अब आप एकदम सही राइट पोजीशन पे आ रहे हो, तो इसको रब कर दो, इसको रब कर दो, यहां रब कर दो, ठीक है ना। आपने कंफर्म कर लिया कि सी के ये वाले नेबर पे बी आएगा, और 1 2 3 4th पे जी आ जाएगा, और एफ ये है तो 1 2 3 4, नॉट मोर देन 4 बोला था, और पर एग्जैक्ट 4 आ रहे हैं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं। अब बोला क्या था कि ओनली 3% से बिटवीन ए एंड सी, सो सी इज हियर 1 2 3, ए कैन नॉट बी प्लेस्ड हियर, सी इज हियर 1 2 3, ए कैन नॉट बी प्लेस्ड हियर, सी इज हियर 1 2 3, ए मस्ट बी प्लेस्ड हियर। अरे क्लियर और नॉट, अगेन क्या बोला था, कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी हमको कहीं, ओनली 6% से बिटवीन ई एंड बी। ओके देखो, अब बी ये है, ई ये है, 6% तो दिख नहीं रहा है ना, देखो, पर ऐसा तो कहीं नहीं बोला कि क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, हमें दोनों डायरेक्शन में चेक करना पड़ेगा, इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी बी से, और एंटी क्लॉकवाइज में, तो एंटी क्लॉकवाइज में से तो 6 तो नहीं बैठ सकते बी और ई के बीच में, बट क्लॉकवाइज अगर हम बी को लेके चले तो देखो 1 2 3 4 5, और यहां कहीं कोई 6, और ये रहा ई, तो बी और ई के बीच में 6% हो गए कि नहीं, देखो 1 2 3 4 5 6, क्लियर हो गए। अरे क्लियर हुए कि नहीं हुए, है ना। तो अब हम ये कह सकते हैं कि मेरा डायग्राम ये पूरा हो गया। तो अगर हम आपसे पूछे कितने लोग हुए पूरे उसमें सर्किल में, तो कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10% हुए, और कोई इंफॉर्मेशन तो हमारी छूट नहीं रही है, ठीक है ना। तो देखिए देख लेते हैं बात, ए एंड सी अलॉट हो चुके हैं, ओनली 5% से बिटवीन ई एंड डी हो चुके हैं, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ई, जी सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ बी हो चुके हैं, एफ सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ये भी हो चुका है, बी इज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ सी हो गया, ओनली 3% सिट्स बिटवीन सी एंड ई, बिल्कुल ये भी हो गया है, नॉट मोर देन 4% से बिटवीन जी एंड एफ, ये भी हो गया है, ओनली 6% से बिटवीन ई एंड बी, एंड जी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। तो ये मेरा राइट डायग्राम है, क्लियर कि नहीं क्लियर। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पजल की ओर, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका ब्लड रिलेशन से 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके IBPS PO प्री में आ सकता है, ठीक है ना। ब्लड रिलेशन से मिसलेनियस क्वेश्चन में इसको इंक्लूड कर सकते हैं, आप कह सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग पजल देखेंगे, फ्लोर बेस्ड पजल, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है कि ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, सो ए इज अ ब्रदर, ए का जेंडर पता है तो बॉक्स में डाल दिया, बॉक्स मींस मेल मेंबर है, ठीक है ना। ब्रदर ऑफ बी, अभी बी का जेंडर नहीं क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। आगे बोलता है एफ इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, ठीक है। जी इज अ मदर ऑफ ए, सी इज अ नीस ऑफ बी, सी इज अ नीस ऑफ बी। तो कोई जरूरी नहीं अभी क्या पता और भी इनके भाई बहन आगे निकले, मुझे कुछ पता नहीं है अभी, इनके और भी सिबलिंग्स निकले, मुझे कुछ नहीं पता अभी। मूव ऑन करते हैं आगे की ओर। सी इज अ नीस ऑफ बी, ई इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ बी, जी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन। ओके, सो देखो नाउ सी,
G is a mother of A. So इन दोनों की मदर कौन है? G है. क्लियर यहां तक? अब G has only 2 children. G has 2 children. लिखा क्लियरली बोल दिया 2 children. Then definitely अगर मुझे B की नीस बनानी है तो इनकी शादी हुई किसी से, इनसे जो हुआ वो बेटी क्या हुई? B की नीस हो गई. अरे क्लियर. E is a daughter-in-law of B. G has 2 children. H is a mother of D. I is a father-in-law of F. F, father-in-law of F. And F is a sister-in-law of B. Okay. I is a father-in-law of F. Okay. B is a married to H. Okay. B is married to H. B is married to H. And about H, it is written here that H is a mother of D. So H is a mother na. Then this is a male member. This is female member and mother of D. Are you clear? H is a mother of D. ठीक है. आगे देखिए क्या बोला हुआ है. आगे बोला गया है B is a married to H ना. B is married to H. ठीक है. Now it is written here कि E is a daughter-in-law of B ना. तो means E is a daughter-in-law. E ने इसके साथ शादी की तो E is a daughter. It means ये एक male member. अरे clear not. Only F and I is available and which if I place I here, I and I is a father-in-law, then this is a male member. And if I place F here, then only कि I is a father-in-law of F. अरे क्लियर और नॉट? तभी तो देखो F का फादर इन लॉ I हो जा रहा है और F जो है सिस्टर इन लॉ भी हो जा रही है किसकी? B की. ठीक है. अब हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन की. हाउ इज I रिलेटेड टू H? यस बिल्कुल I ये है, H ये फादर इन लॉ ही होगा. ऑप्शन नंबर डी. ठीक है. अब मूव ऑन करते हैं पजल की ओर जो कि हमारी फ्लोर बेस्ड है. अब ये जो पजल है आपकी फ्लोर बेस्ड पजल, तो उसको चलिए डिस्कस करते हैं. क्या कहता है कि 8 पर्सन नेमली S, C, T, A, E, O, B, H आर लिविंग इन 8 फ्लोर बिल्डिंग. द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1, above it is number 2 and so on until topmost floor number 8. Okay, so फटाक से अपनी कॉपी में आप डायग्राम बना लो इस तरीके. ठीक है. All the information is not necessary to be given in the same order. C live immediately above H. It means something like this: C and H. There is no person living between C and H. Immediately above है H के C. ठीक है. Now see, E lives in a floor whose floor number is twice as that number of B. Means E's floor depend on B's floor. It means B is 1. Then twice of this, that is E. That is twice of this 2. If B is 2, then E is 4. If B is on 3rd floor, E is on 6th floor. If B is on 4th floor, E is on 8th floor. ये सारी कंडीशन हम चेक करेंगे. Are you clear? Now S lives on one of the floor above T. Something like this. T is here. T के above कहीं S होगा. Are you clear? ठीक है. Only 3 person live between O and H. So H 1 2 3 O. कोई जरूरी नहीं है कि H और O के बीच में O नीचे आए, O ऊपर भी आ सकता है. ठीक. A lives on one of the floor above B. Okay. It means B के ऊपर कहीं A होगा. Something like this. Are you clear? Now C does not live on the topmost floor. So C is not on this position. T does not live on even number floor. So T cannot be placed here. T also cannot be placed here. T also cannot, because these are the even number. T cannot be placed on this position. Are it clear? H does not live on the lowermost floor. Means H cannot be placed on this position. Only 2 person live between A and B. Important line. Only 2 person live between A and B. तो इन दोनों के बीच में केवल 2 person होंगे और B के ऊपर कहीं A होगा. Now see, if I place B here on this position, then E must be placed on the 2nd floor because I am using this situation. Okay, पहले हम ये वाली कंडीशन चेक करते हैं. ठीक है. अब देखो B है, E है. B के ऊपर कहीं A 1 2. A must be placed on this position. Now there are the 2 positions where C and H can be placed. Either C and H is here or C and H is here. But C and H is not possible because C is not placing on topmost floor. Now see, if I place C and H here, then see, mentally you can check this out. Na? H is here and H and O, 3 person are living. 1 person, 2 person, 3 person, not possible. Now if I place C here and H is here, 1 person, 2 person, 3 person, not possible. That means it is a false case. नहीं हो सकता. कोई भी केस आप बैठा लो, नहीं हो सकता. Okay, then I will say that this situation case 1 is false. False.
Now place B equals to 2. If you place B here, then E must be on the 4th floor. E must be on 4th floor, not 4 here. E must be on E must be on 4th floor. ठीक है, क्या लिखेंगे? E. Clear? Now if B is here, E is here, take a gap of 2% above B. 1%, 2%, A is here. Use this situation. Okay. Now C and A is the only case possible, that is here only, because C cannot be placed here. C is here, H is here. Now 1%, 2%, 3%, O must be placed here, not a B, because C, H and O 3% are there. So this case is also eliminated. Are you clear or not? Now the third case, you can easily check that case mentally without using pen or paper. Now see, if you place B here on 3rd floor, then E must be on 6th floor, and also we know that above B, A must be placed, and at a gap of 2, then 1, 2, A must be placed here, not E. Then ये तो क्लियर यहीं से ही कैंसिल आउट हो गया. अब ये लास्ट क्या आपके पास केस बचता है? जो लास्ट केस है हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है ना. अब देखिए क्या केस बचता है कि ये वाला, ये तो कैंसिल आउट हो गया. अब B को मैंने 4th पोजीशन पे डाला, E को मैंने 8th पोजीशन पे डाला, B ये है 1, 2, A ऑन 7th फ्लोर पे आ जाएगा. अब दो केस बनते हैं, C और H यहां आ सकता है, या फिर C और H यहां आ सकता है, बट C और H यहां नहीं आएगा क्योंकि H आपका लोअर मोस्ट फ्लोर पे नहीं होगा. सो नाउ इफ आई प्लेस C हियर एंड H इज हियर, नाउ टेक द गैप ऑफ 3, 1, 2, 3. यस, बिल्कुल O इज हियर. नाउ वी ऑल्सो नो दैट above T there is S. We cannot place T here because T के ऊपर S के लिए स्पेस नहीं बटेगी. But if you place T here and S is here, this is a wrong. क्यों? क्योंकि आपका T कहाँ आएगा बताइए? आपका T इवन पे तो नहीं आना है, तो ये तो इवन पोजीशन है, तो यहां तो आएगा नहीं. अब आप क्या करेंगे बताइए? अब आप करेंगे जो लास्ट की आपने एक पोजीशन चेक करनी थी आपको, S और T को यहां से रब करियो. C और H यहां नहीं रखोगे, C और H कहां रखोगे? यस, एग्जैक्ट. और H हटा जाए तो O भी हटाना पड़ेगा, ठीक है ना. अब देखो क्या करोगे कि C यहां रखोगे और H यहां रखोगे. H यहां रखा तो 1, 2, 3, O आपका यहां आ जाएगा. अरे क्लियर? नाउ यू कैन प्लेस T here and S is here. So this is your right diagram. Each and every case is satisfied. So if you like this video, do like, comment, and also don't forget to subscribe our YouTube channel. These questions are from our mock test series. So just visit ibpsguide.com. Thank you for watching and have a nice day.